आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल मर्डर केस में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक आरोपी गिरफ्तार। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने SIT का गठन किया है। हिमानी का शव शनिवार को रोहतक जिले में एक बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला था। तेजस्वी के तर्क से कितने तीर उड़ाएंगे सम्राट, वादों और ऐलान से लैस होगा नीतीश कुमार का चुनावी बजट। बिहार में विधानसभा चुनाव से महीने पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की सरकार का ऐसा बजट पेश कर सकते हैं जिससे तेजस्वी यादव के चुनावी वादों का बड़ा हिस्सा छिन जाए। सूटकेस में मिली थी लाश। 2 महीने में हत्यारे ने प्रेमिका से 1250 बार की थी बातें। भाई ने भी भेजा था मैसेज। बीते 28 फरवरी को जौनपुर के वाजिदपुर गाँव के झाड़ियों में सूटकेस में युवती की लाश मिली थी। लाश काफी सड़ चुकी थी, इसलिए शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने मशक्कत के बाद 24 घंटों में मामले का पर्दाफाश कर दिया है। CAG रिपोर्ट की तलवार, नियम 280 की धार। विधानसभा में CM रेखा गुप्ता करेंगी आम आदमी पार्टी पर एक और करारा प्रहार। CM रेखा गुप्ता लगातार ही पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। CAG रिपोर्ट से मानो उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया हथियार ही मिल गया है। दिल्ली विधानसभा में अब सोमवार को भी गर्मा बहस की उम्मीद है। एक नहीं 3 बार आया बर्फ का बवंडर। आखिरी तूफान था सबसे भयावह, जिसने कर दिया सब कुछ तबाह। भारत ने न्यूजीलैंड का किला भी भेदा। जानिए चैंपियन ट्रॉफी के आखिरी लीग मैच की 5 बड़ी बातें। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रनों से धोया। भारतीय टीम की टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत है। 9 दिन बाद भी नहीं निकल पाए तेलंगाना सुरंग हादसे में फंसे लोग। जाने कहां आ रही है समस्या। तेलंगाना में सुरंग को क्षतिग्रस्त हुए 9 दिनों से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसमें फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। बचाव कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन लगातार पानी का रिसाव एक बड़ी बाधा बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की 18 एजेंसियों के करीब 700 कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पूरा हुआ महाकुंभ के बाद का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को सौराष्ट्र नगर स्थित प्राचीन श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। कारनामे उजागर होने से घबराई हुई है आम आदमी पार्टी। सोमवार को सदन में CAG रिपोर्ट पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सोमवार को विधानसभा में हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट पेश की जाएगी और दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। सूटकेस में शव देख बोली मां, चुनाव और कांग्रेस पार्टी ने ले ली मेरी बेटी की जान। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा उनकी मां के आरोप गंभीर है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्दी तरक्की करने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। UAE में बेटी को मिली मौत की सजा। पिता ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई। व्यक्ति ने यह भी कहा कि नवजात के माता पिता ने उसके पोस्टमार्टम के लिए सहमत देने से इनकार कर दिया और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर जांच को रोक दिया। भूख से मरेंगे गाजा के लोग। इजरायल ने लिया कड़ा फैसला। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मौजूदा समझौतों के तहत इजरायल पहले चरण के बाद लड़ाई फिर से शुरू कर सकता है। सीज फायर तभी जारी रहेगा जब हमास बंधकों को रिहा करना जारी रहेगा। तेलंगाना टनल में फंसे संतोष साहू के गाँव में ग्राउंड रिपोर्ट। पत्नी बोली उनके सिवा कमाने वाला कोई नहीं है। तेलंगाना टनल में गुमला जिले के 4 श्रमिक फंसे हैं। बगल में लाश, सिर में चोट, पैर में फ्रैक्चर। चमोली एवलांच में जिंदे बचे शख्स की खौफनाक आप बीती। उत्तराखंड में चमोली जिले के एवलांच से जिंदा बचे लोगों ने हादसों की आंखों देखी आप बीती सुनाई है, जो काफी चौंकाने और डरावने वाली है। करीब 50 लोग जिंदा बचाए गए हैं, जिनके लिए 60 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। बहन की हत्या कर शव बोरे में डाला, आगरा के खाली प्लॉट में फेंका। यूपी के आगरा में ट्रांस यमुना थाना के टेढ़ी बगिया क्षेत्र के खाली प्लॉट में बोरे में शव मिलने की खबर से खलबली मच गई है। लोगों की सूचना देने पर मौके पर पुलिस और परिवार के लोग पहुंचे हैं। CM रेखा गुप्ता ने जारी किया WhatsApp नंबर। अब दिल्ली वासी घर बैठे दे सकते हैं बजट पर अपना सुझाव। दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी दिन है और इस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली का नया बजट 24 से 26 मार्च के बीच आएगा। इस बजट की खास बात यह होगी कि इसमें हर वर्ग के लोगों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। 9 दिनों बाद भी बाहर नहीं निकल पाए झारखंड के मजदूर। 85 श्रमिकों ने काम करने से किया मना। अमेरिका को लेकर नरम पड़े जेलेंस्की के तेवर। कहा राष्ट्रपति पद छोड़ दूंगा, मिनरल डील भी करूंगा, बस मिल जाए ये गारंटी। जॉर्डन की सेना ने की भारतीय नागरिक की हत्या। इस राज्य का था निवासी। इजरायल और जॉर्डन की सीमा पर जॉर्डन की सेना की ओर से की गई गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। सुरंग हादसे की जगह पर पहुंचे CM रेवंत रेड्डी हालात का दिया जायजा, जाने क्या बोले। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने नगर कुर्नूल में धसी हुई सुरंग का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने वहां पर स्थिति को देखा और कहा कि राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक
एक मां की बच्ची को कुचला हुई दर्दनाक मौत, मां ने जताई आपत्ति। अलवर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। साइबर धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने के लिए एक घर में पहुंची पुलिस पर ही गंभीर आरोप लग गया है। घर में खाट पर सो रही एक मां की बच्ची को कुचलने का आरोप है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।